मकर राशि वालों, 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है 48 दिनों का सुनहरा समय, जो आपके जीवन में बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। गुरु ग्रह जो भाग्य, ज्ञान और समृद्धि के कारक हैं, जब कर्क राशि में उच्च के होते हैं ना, तो निश्चित तौर पर रिजल्ट बड़ा जबरदस्त मिलता है और चमत्कारी परिणाम प्राप्त होते हैं, क्योंकि गुरु धन के, भाग्य के, संतान के, कर्म के, दाम्पत्य जीवन के कारक होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप इस मौके को पहचान पाएंगे? तो दोस्तों, अगर आप भी अच्छी क्वालिटी के रत्न लेना चाहते हैं या आप अपना हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं, जो जनवरी से लेकर दिसंबर 2026 तक का पूरा 12 महीनों का लेखा जोखा हम आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको बना के देंगे, उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। क्या इन 48 दिनों में भाग्य आपके दरवाजे में दस्तक देने वाला है? बस ज़रूरत है सही कर्म और सही निर्णय की। अगर आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि आपको फल और अच्छा मिलेगा, क्योंकि ना जाने मेरे मुखमंडल से कौन-सी बात क्या निकल जाए और वही आपके लिए एक तरीके से जड़ी-बूटी के तौर पे काम करे। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें। शक्तिशाली गुरु का उपाय एक आपको बताऊँगा, जिससे गुरु का और अच्छा रिज़ल्ट आपको प्राप्त हो। इन 48 दिनों में आपके लिए सफलता के 48 दिन निश्चित तौर पर बदल सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएँ, ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके और आप इन वीडियोज़ के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को समझ पाएँ। जानते हैं कि ज्योतिष के अनुसार गुरु का उच्च होना मकर राशि के लिए क्या लेकर के आएगा, तो यहाँ डिस्प्ले में एक आपके लिए कुंडली भी हमारे द्वारा लगाई गई है। और अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें, तो तीसरा और 12वां भाव, यानी कि यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है और जहाँ पे लिखा है 9 नंबर, ये जो घर हैं, ये हैं देवगुरु बृहस्पति के, यानी कि खर्च का घर और साथ में आपके साहस, पराक्रम, विल पावर, छोटे भाई-बहन, मित्रगण, सगे संबंधियों का। और जब वे कर्क राशि में उच्च के होते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको एक राजयोग का रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखें कि जहाँ पर 4 नंबर लिखा है इस कुंडली के अंदर, वो है आपका 7th हाउस और वहाँ पर जुपिटर उच्च हो गए, यानी कि एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग बन गया। राजयोग तो अपने आप में ही राजयोग होता है, उसको डिफाइन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना कि अरे अंबानी के घर के परिवार में बच्चा कोई पैदा हुआ है तो वैसे ही सोने-चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है। यानी कि वो बाय बर्थ ही राजयोग लेकर के पैदा हुआ है। तो जब भी किसी भी ग्रह के साथ राजयोग लग जाता है, इसका मतलब उस ग्रह की पावर ऑटोमेटिकली आपको शुभ रूप में प्राप्त होगी। अब ऐसी स्थिति में आपको रिश्तों में एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। करियर और बिजनेस में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, या ये भी कह सकते हैं कि आपको कुछ नए सहयोगी करियर में प्राप्त होंगे। इसके अलावा जो आपकी पब्लिक इमेज है, तो देखिए बहुत सारे लोग इस दुनिया में, सोसाइटी में अपनी रेपुटेशन के लिए ही जीते हैं। उनको ज़्यादा पैसे से इतना मोह नहीं होता, उनको ये होता है मेरी सोशल लाइफ अच्छी रहे। तो आपकी सोशली जो इमेज है, उसमें अद्भुत सुधार देखने को मिलेगा। आपके लिए ये समय पब्लिक सक्सेस और पार्टनरशिप ग्रोथ दोनों का ही बहुत अनुकूल शुभ योग दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहाँ पर जुपिटर उच्च के हुए हैं, 4 नंबर जहाँ लिखा है, वो आपके वैवाहिक जीवन का भी है, वो आपके बिजनेस पार्टनर का भी घर है और पब्लिक की सक्सेस यानी कि प्यार तो आपको मिलेगा ही। अब आपके कर्म को समाज पहचानने लगेगा। कई बार क्या होता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत तपस्या कर रहे हो, पर लोग उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपके काम का क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता। बहुत नंबर ऑफ टाइम्स आपने ऐसा अपने जीवन में महसूस किया होगा। बट इन 48 दिनों में आपके काम का क्रेडिट पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा। इसमें किसी प्रकार का किंतु और परंतु नहीं है। जो काम आपके एक लंबे समय से अटके हुए थे, वो काफ़ी क्लोज़ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अब धीरे-धीरे साकार होंगे। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर जुपिटर बैठे हैं,
वहाँ से उनकी जो 5th दृष्टि है, वो जा रही है जहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब वो प्रॉफ़िट का घर है, वो 11th हाउस है, बड़े भाई-बहनों का घर है। वहाँ पर जुपिटर देख रहे हैं, तो जुपिटर ने बोल दिया कि भाई मैं आपको राजयोग दूँगा, आपको बड़े भाई-बहन का सुख दूँगा, मैं आपको विदेशों से लाभ दूँगा, मैं आपके घर परिवार के अंदर कोई मांगलिक कार्यक्रम कराऊँगा। इस प्रकार की भिन्न-भिन्न परिस्थितियाँ शुभ रूप में आपका इंतज़ार कर रही हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि करियर के लिए, वेल्थ के लिए और आपकी रिलेशनशिप के लिए ये टाइम बड़ा अच्छा है। आपको अपने आप से सामने से चल के अच्छा बिज़नेस पार्टनर मिल जाएगा, नए और बड़े क्लाइंट मिल जाएँगे, ऐसे नए लोगों से जुड़ने का मौका आपको प्राप्त होगा। जॉब करने वालों को कुछ करियर में प्रमोशन के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। इसके अलावा जो भी सार्वजनिक क्षेत्र में हैं या सरकारी कामों में हैं, उनके लिए जो है संभावनाएँ बढ़ेंगी। और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे केवल ये कहूँगा कि देखिए, पैसा व्यक्ति की आवश्यकता है, इसमें किंतु-परंतु नहीं है। बट आपका जो पैसे का घर है, वहाँ अगर आप देखें तो राहु ग्रह विराजमान हैं, यानी कि गुप्त तरीके से पैसा आएगा। परिवार के लोगों के साथ कुछ मतभेद आपके डेफ़िनेटली बन सकते हैं, पर जो इसका मेन सोर्स रहेगा पैसे का, वो विदेश से या फिर अन्य शहरों से धन के आय के जो स्रोत हैं, वो यहाँ पर बन सकते हैं। आपको अपना रुका हुआ बकाया जो पैसा है, उसको निकालने के लिए भी प्रयास अधिक बढ़ाने होंगे, पर आपको सफलता मिल सकती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 28 अक्टूबर 2025 को जो मंगल ग्रह हैं, वो स्वग्रही हो जाएँगे, तो वो कहीं न कहीं आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर बिज़नेस में कोई आप नई डील फाइनलाइज़ करना चाहते हैं, तो कागज़ों को अच्छे से बैठ कर के, समझ के, मतलब एक बारीकी के साथ काम करने की आवश्यकता है। अगर मैं बात करूँ आपके रिश्तों को लेकर के, तो मैं विशेष रूप से एक बात को क्लियरली बोल देना चाहता हूँ, अनडाउटेबल बोल देना चाहता हूँ कि जो आपका 7th हाउस है, जो आपका मैरिज का घर है, वो स्ट्रॉन्ग होगा। आपके वैवाहिक जीवन में एक नई समझ और गहराई देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो अविवाहित हैं, उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आने के बड़े शुभ योग इन 48 दिनों में दिखाई पड़ रहे हैं। इसके साथ ही जो पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हैं, मतभेद हो गए हैं या मनभेद हो गए हैं, वो यहाँ पर आपके दूर हो सकते हैं। परिवार में गुरु के आशीर्वाद से शांति और प्रेम का माहौल बनाया जा सकता है, यदि आप देवगुरु बृहस्पति के जो उपाय मैं भी आपको बताऊँगा, आप करते हैं, तो मैं डेफ़िनेटली कह सकता हूँ कि आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। पर मैंने इतना कुछ तो आपको अच्छा-अच्छा बता दिया, पर क्या सब कुछ अच्छा ही होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अच्छाई के साथ बुराई भी चलती है। ये एक विधिवत नियम है, ये नेचर का लॉ है ऐसा। इसीलिए मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आपको कुछ हिडन ट्विस्ट बताऊँ, कुछ आपको कुछ चीज़ों को लेके आपको सावधानियाँ भी बरतूँ, ये मेरा भी धर्म बनता है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आपको अहंकार और अधिक अपेक्षाओं की परीक्षा देनी पड़ सकती है। यानी कि जो अहंकार है, उससे दूरी रहें। लोग आपको टटोलने की, तोलने का प्रयास करेंगे, आपको संयम रखना है। इसके अलावा पार्टनरशिप में ट्रस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आप ज़रूर बनाए रखें। भावनाओं में बह कर के आप निर्णय बिल्कुल भी ना लें। इसके अलावा आप दूसरे के विचारों को सुनने की जो क्षमता है, उसको आपको विकसित करना होगा। ये मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह करूँगा। अब बात करूँगा सेहत के मामले में, विशेष रूप से नींद और ब्लड प्रेशर और शुगर, मस्तिष्क संबंधी विकार, जिनको मांसपेशियों में खिंचाव रहता है, सर पे हर समय एक भारीपन बना रहता है, उन लोगों को थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप अपनी सोच और व्यवहार में लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे, तो मुझे ऐसा मेरा मानना है कि आपको और अधिक आगे बढ़ने में सहूलियत मिलेगी और गुरु ग्रह का जो फल है वो कई गुना और अधिक आपके लिए बढ़ सकता है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि इसका स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा। तो ये कह सकता हूँ कि अगर आप कहीं धार्मिक यात्राओं पे जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाइए, क्योंकि गुरु का यह उच्च काल मकर राशि के लिए मान सम्मान
और स्थिरता का समय है। जो काम धीमी गति से चल रहे थे उनमें कुछ गहराई और स्पष्टता डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। आपके जीवन में सही दिशा का स्वतः आपको एहसास होने लगेगा, ऐसा ग्रह स्थिति कहती है। और पॉजिटिविटी के साथ काम करिए। अपने अंदर के यानी कि भीतर के आत्मबल को और आत्मविश्वास दोनों को पहचानिए। ये दोनों ही आपके बढ़ेंगे और जब आत्मबल बढ़ता है तो आत्मा प्रसन्न होती है, हमारी इंद्रियां प्रसन्न होती हैं। आत्मविश्वास स्वतः बढ़ता है तो हम और डेडिकेशन के साथ अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ पाते हैं। अब मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देवगुरु बृहस्पति के उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए। गुरु की पूजा करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करें। जो अविवाहित हमारी बहनें हैं जिनके रिश्ते होने में अटकलें आ रही हैं, उनको 11 केले विशेष रूप से गुरुवार के दिन ज़रूर दान पुण्य करने चाहिए निकटतम मंदिर में। गुरुवार का फास्ट करते हैं, आपके लिए और अच्छा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं कुछ और साथ में ग्रह गोचर को जोड़ना चाहूँगा। जैसा जहाँ आपको 6 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है जन्म पत्रिका में और जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ दे रहा है, इस अक्टूबर के महीने में विशेष रूप से इस 7 नंबर में यानी कि 17 अक्टूबर से सूर्य ग्रह नीच के हो जाएँगे और आपकी आयु के लॉर्ड होकर के। ऐसी स्थिति में आपको ये अक्टूबर एंड तक थोड़ा-सा करियर को मतलब संयम पूर्वक करियर का काम में लेकर के डिसीज़न लेने हैं, यानी कि डिसीज़न सोच समझ के करने हैं। अगर आप बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं तो ये स्पेशली आप ध्यान रखिएगा कि आपके ऊपर कोई डिपार्टमेंटल कार्रवाई हो सकती है। और बात अलग है कि गुरु आपको बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, पर फिर भी मेरा कर्तव्य बनता है क्योंकि सूर्य वर्ष में एक बार नीच होता है और उसका नीच होना अच्छा नहीं होता। इसके अलावा जहाँ 6 नंबर लिखा है वहाँ शुक्र नीच है और वो 9 तारीख को अक्टूबर में ही नीच हो चुके हैं, तो मंथ एंड तक इनका भी नीच का प्रभाव रहेगा। तो ऐसी स्थिति में संतान और साथ में कैरियर और भाग्य, इन 3 चीज़ों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो बेसिकली जो उच्च गुरु का जो सबसे शुभ प्रभाव है वो नवंबर महीने से ज़्यादा अधिक देखने को मिलेगा। इसलिए शुक्रवार के दिन और रविवार के दिन कुछ दान पुण्य अवश्य करें, जैसे दूध, दही, चावल, चीनी, पनीर, ऐसी चीज़ों को डोनेट कर दीजिएगा फ्राइडे के दिन, और सैटरडे के दिन जल सेवा ज़रूर करिए। तो दोस्तों, अगर आप भी अच्छी क्वालिटी के रत्न लेना चाहते हैं या आप अपना हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं जो जनवरी से लेकर दिसंबर 2026 तक का पूरा 12 महीनों का लेखा जोखा हम आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको बना के देंगे, उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष लेने के लिए, रत्न लेने के लिए, वैदिक कर्मकांड पूजा के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।